एसएमजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चलिए दोस्तों, निफ्टी 50 के चार्ट को अब एनालाइज करते हैं। वैसे तो आज गिरावट थी निफ्टी 50 में, मगर फिर भी देखते हैं कि अगर इसकी जो गिरावट है उसकी कोई एंड है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी को, तो जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया था, कुछ हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये डबल टॉप बन चुका है और इसके बाद ही गिरावट आएगी, और गिरावट आई भी, और वो भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। दोस्तों, चार्ट हमें पहले एक अंदेशा दे देते हैं कि कहाँ पर गिरावट आने वाली है, कहाँ पर जो है वो एक रैली आने वाली है। तो सेम थिंग जो है वो यहीं पर भी हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो एक फिर से एनालाइज करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। इसके पहले एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं कि हमने जो है वो एनालाइज किया था उसके बारे में। तो जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको हमने बताया था कि इस लाइन को अगर वो ब्रेक करेगा तो उसके बाद जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट आएगी, और गिरावट आई भी दोस्तों। और यहाँ पर देखिए गैप डाउन भी ओपन हुआ था आज के दिन मार्केट, और उसके बाद एक हल्का सा जो है वो ऊपर की तरफ रैली आई थी, मगर वो रैली टिक नहीं पाई और फिर से जो है यहाँ पर एक बड़ी गिरावट। तो हमारा एनालिसिस जो है वो तरफ बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है वो निफ्टी की शुरुआत हुई थी यहाँ पर, फिर वहाँ से जो है वो नीचे गया, और उसके बाद जो है वो अगर आप देखेंगे तो एक हल्की सी रैली आई थी, उसके बाद फिर से जो है वो गिरावट। एक बात आपको, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी ने जो है ऊपर की तरफ डबल टॉप बनाया था, और उसके बाद जो है वो एक नीचे की तरफ रैली आई थी। जिस प्रकार डबल टॉप इम्पॉर्टेंट होते हैं उसी प्रकार डबल बॉटम भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है वो एक बॉटम बनाया हुआ है, एक दूसरा बॉटम यहाँ पर। तब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो दो चीज़ें तो अभी आ गई है यहाँ पर। तो हो सकता है कि निफ्टी में एक रैली आ जाए, क्योंकि निफ्टी जो है वो गिरने के बाद यहाँ पर संभला था पहली बार, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर संभला था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक सपोर्ट होना चाहिए दोस्तों, और सपोर्ट की वजह से जो है वो एक रैली आई थी। उसके बाद जो है वो फिर से क्लोजिंग भी उसी के आसपास हुई है। इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रीवियस सपोर्ट होना चाहिए, और अगर इसका जो है वो सपोर्ट लेकर निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो एक काफ़ी अच्छी रैली आएगी। मैं अभी भी कहता हूँ दोस्तों, मैं अभी भी मार्केट में बुलिश हूँ, और मार्केट में जो है एक रैली आनी चाहिए और काफ़ी बड़ी रैली आएगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज निफ्टी 50 में किसने आज निफ्टी 50 को खुश किया और किसने आज जो है वो निफ्टी 50 को नाराज़ किया हुआ है। तो अगर आप स्टॉक्स देखेंगे, ओ एन जी सी में बहुत अच्छी रैली आई थी दोस्तों, 5.3 की। हिंडाल्को में 2.3, और मारुति सुजुकी में 1.27। 1.27 तो कोई ऐसी बड़ी रैली तो नहीं है, मगर फिर भी आज के दिन जो है वो 1.27 भी हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। इसी प्रकार जो है वो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 को उदास करने वाले स्टॉक्स है लार्सन एंड टुब्रो, 2.1%। लार्सन एंड टुब्रो यकीन तो नहीं होता दोस्तों, मगर फिर भी आज देखेंगे तो लार्सन टुब्रो 2.1% नीचे। आईसीआईसीआई, विप्रो, और बजाज फिनसो, और जो है वो श्रीराम फाइनेंस जो है वो 2.8% नीचे था। श्रीराम फाइनेंस एक न्यू एंट्री है निफ्टी 50 में, अब ये जो है वो निफ्टी 50 का मेंबर बन चुका है। तो देखते हैं दोस्तों आगे की रैली किस तरफ जाती है, ऊपर या नीचे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा तो व्यू बुलिश है। अगर आज के दिन जो है जो हमारी जो एनालिसिस है अगर जैसे चल गई कि डबल बॉटम बन चुका है, तो हो सकता है कि आपको एक ऊपर की तरफ रैली दिखाई दे। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा, ईरान और इसराइल में जो है वो एक वॉर का सिचुएशन चल रहा है। इस वजह से जो पूरे ग्लोबल में जो है वो एक एक डर पैदा हो गया कि कहीं ये वॉर एक नया बड़ा रूप ना ले ले, और अदर कंट्रीज़ भी जो इसमें एंटर न हो जाए। मगर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो है वो एक, मानता हूँ कि अभी फ़िलहाल वॉर वॉर चल रहा है, मगर ये जो है वो एक बड़ा रूप नहीं ले सकता है। रीज़न यही है कि देखिए, अमेरिका का भी जो है वो हालत फ़िलहाल अच्छी नहीं है। उसका जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। और हमारे यहाँ पर भी इलेक्शंस है। अगर अमेरिका में अगर टेंशन आ जाता है, अगर यहाँ पर क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, उस वजह से जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। वॉर अगर बढ़ेंगे तो अदर कंट्रीज़ भी जो है इसमें हो सकता है भाग ले ले। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई भी चीज़ सिचुएशन पैदा हो। तो फिलहाल जो डर अभी चल रहा है मार्केट में, ये डर मुझे नहीं लगता है काफ़ी समय तक रहेगा, और इसके बाद जो है एक रैली डेफिनेटली आएगी। और अमेरिका में भी जो है वो इस साल इलेक्शंस है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी जो है वो इकोनॉमी पे कुछ भी जो है वो इफ़ेक्ट हो।
क्योंकि अगर वॉर होगा तो डेफिनेटली जो है वो इकोनॉमी पे असर गिरता ही है किसी भी कंट्री के। तो आप भी इस बात को समझिए दोस्तों, इस बात को आप दिमाग से सोचिए कि वॉर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वॉर हो। इस वजह से अमेरिका जो है वो स्टेप ले रहा है कि वॉर ना हो। मार्केट में सब जगह डर फैला हुआ है कि वॉर की वजह से मार्केट क्रैश होगा। अरे भाई ज़रा दिमाग लगाइए, मार्केट क्रैश इस तरह से नहीं होते। आज भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स सम अराउंड 46 स्टॉक्स जो है वो, या 44 स्टॉक जो है वो आज रेड में थे। मगर इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्टॉक 3% से नीचे नहीं गया हुआ। हार्डली कोई स्टॉक गया होगा, मगर मेरे ख्याल से 3% से नीचे कोई स्टॉक नहीं गया हुआ। तो इसको क्रैश नहीं बोलते दोस्तों। हाँ, अभी निफ्टी 50 में से 46 स्टॉक्स जो है वो, या 44 स्टॉक जो है रेड में रहेंगे। तो इस वजह से डेफिनेटली निफ्टी 50 में जो है वो गिरावट तो दिखेगी ही दिखेगी। अगर आप देखेंगे तो 3% से नीचे कोई स्टॉक नहीं गया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते कि क्रैश आएगा? तो आप संभल के रहिए दोस्तों, क्रैश नहीं आएगा। मार्केट में पॉजिटिव बने रहिए। खबर है दोस्तों एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स ने जो है वो एक नया पेंट लॉन्च किया हुआ है, भारत लेटेक्स। ये जो पेंट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है वो अप्रैल 15 को ही लॉन्च किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हो सकता है कि एशियन पेंट्स में आपको एक पॉजिटिव रैली दिखाई दे। दोस्तों हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी जो है वो कवर किया था कि काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो एनर्जी सेक्टर में अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। और ये मैंने तभी भी कहा था कि इसका जो है वो फ्रूट आपको जो है वो, इसका फल आपको जो है वो आगे जाके दिखेगा। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये सेक्टर बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो महिंद्रा जो है वो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो भी जो है अभी इस सेक्टर में आ चुके हैं ऑलरेडी। और उन्होंने एक नया एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ है जिसकी कॉस्ट है सम अराउंड 1200 करोड़ का। तो अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी जो है वो इस सेक्टर में भी उतर चुकी है, और अभी वो इस सेक्टर में आगे जाके और जो है वो ग्रो करेगी। तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र रख सकते हैं। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में अगर कोई न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक के बारे में और कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती है, इसका मतलब वो शेयर में जो है वो काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है। और इसी प्रकार हमने हमारे कुछ 5 या 6 दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया था जो न्यूज़ पर बेस्ड था एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में। क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्री जो है वो ईवी बैटरीज बनाने के लिए कुछ 2 कंपनी के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया था। उसके बाद जो है वो एक्साइड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी रैली आई थी। और अगर आप देखेंगे तो आज के दिन भी जो है वो इसने 6% का जंप दिखाया। और इसके साथ आज उन्होंने जो 52 वीक हाई को है वो टच किया हुआ है। सस्टेन नहीं किया अलग बात है, मगर 52 वीक हाई जो है वो इन्होंने आज दिखाया था। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे फिसला था स्टॉक, मगर फिर भी अगर आप देखेंगे तो 2.7 की जो है वो 2.7% की जो है वो इसमें आज रैली दिखाई दी है। तो आप स्टॉक पे भी नज़र रख सकते हैं, मगर स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग चुका है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा कि ये थोड़ा जो है वो कंसोलिडेशन पीरियड में आ जाए। और उसके बाद अगर वो ऊपर की तरफ वापस से कोई ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद आप जो है वो इस स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं। एसएमजी चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।